तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टैग बताऊंगा जिससे यूज़ करने के बाद आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली और रैंकिंग में नंबर 1 हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको हर एक टैग अच्छे से समझ में आ जाए और आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड में, जहाँ पर हमने index.html की फ़ाइल बनाई है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर करने पर बॉयलरप्लेट आ जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं टाइटल लिख रहा हूँ HTML टैग्स दैट यू मिसेस। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्क्रीन को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको एक तरफ आउटपुट दिखाई दे और दूसरी तरफ हमारा कोड। तो ये देखिए, मैंने स्क्रीन को डिवाइड कर लिया है। अब मैं अपनी बॉडी में जाकर अपना पहला कोड लिखूँगा, जहाँ पर मैं H1 नाम से हेडिंग बनाऊँगा। तो याद रखिए, आपको मेन हेडिंग H1 टैग में ही बनाना है और बाकी सब हेडिंग आपको H2 H3 और कोई भी हेडिंग टैग का यूज़ कर बना सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपकी ये वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली बनेगी और एसईओ को आपकी वेबसाइट समझने में आसानी होगी, जिससे आपकी वेबसाइट अच्छी रैंकिंग करेगी। तो ये देखिए, हमारा पहला टैग है एब्रीविएशन टैग। तो इसे यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ बनाता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर लर्न लिखता हूँ और उसके बाद ABBR टैग लिखकर एंटर दबाता हूँ, मेरे सामने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्निपेट आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर टाइटल में मैं आपको बिल्कुल उसकी फुल फॉर्म लिखनी होगी जो आपका वर्ड का हेडिंग होगा और टाइटल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर HTML शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और उसका टाइटल टाइटल में। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप HTML पर होवर करोगे माउस और उससे आपका फुल फॉर्म शो हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर ABBR टैग को बंद करता हूँ और यहाँ पर एक नया टैग बनाता हूँ जो होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट के लिए। इसमें भी आप देखिए, जैसे मैं CSS पर जाऊंगा माउस लेकर, आपको फुल फॉर्म शो हो जाएगी। तो ये टैग कुछ इस तरीके से वर्क करता है, जिससे क्या होगा, आप अपनी वेबसाइट में शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला टैग। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टैग पर। तो मैं यहाँ पर अपना दूसरा टैग लिखता हूँ, जो मैं अब यहाँ पर I2 हेडिंग में ही लिखूँगा, क्योंकि ये हमारा सब हेडिंग होने वाला है। और ये देखिए, हमारा दूसरा टैग है हाईलाइट टैग। इससे क्या होगा, आप जो भी चीज़ अपने हाईलाइट टैग में लिखोगे वो आपकी हाईलाइट होकर शो हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दिस इज़, यहाँ पर मार्क नाम का टैग यूज़ करूँगा और ये देखिए, हमारा इम्पोर्टेंट मार्क के बीच लिखा, इसलिए हाईलाइट हो चुका है। और बाकी का टेक्स्ट हमारा हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि वो हमारा मार्क के बाहर है। इसे यूज़ कर आप अपनी वेबसाइट में कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसके हटाने से यहाँ पर हाईलाइट वाला सेक्शन भी हट रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर मार्क टैग में जो भी अक्षर लिखना है हाईलाइट करने के लिए, वो उसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको तीसरा टैग बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पर H3 में नहीं H2 में ही लिखूँगा, जिससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट अच्छी दिखेगी। तो और ये देखिए, मैंने H2 हेडिंग का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारा शुरू होता है तीसरा टैग। तो तीसरे टैग में क्या होगा, आपको डिटेल और समरी टैग बताऊँगा, जिससे क्या होगा, आपको जहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक करने के बाद आपको हिडन कंटेंट शो हो जाएगा। जैसे ही आप डिटेल टैग में समरी टैग यूज़ करेंगे और उसके बाद समरी टैग में लिखा हुआ कंटेंट आपका हेडिंग बन जाएगा और पैराग्राफ में लिखा हुआ आपका बाकी सब कुछ हाइड हो जाएगा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, साइड में आउटपुट में आपको सिर्फ क्लिक टू लर्न मोर शो हो रहा है। मैं जैसे एरो पर क्लिक करता हूँ, हमारा बाकी का कंटेंट भी शो हो चुका है। इस तरीके से ये टैग वर्क करेगा। मैं यहाँ पर आपको एक और लाइन लिखकर बता देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही मैं ये लाइन लिखूँगा, ये भी हमारी लाइन क्लिक करने के बाद ही शो होगी। तो ये टैग का यूज़ कर आप अपनी वेबसाइट को और बढ़िया बना सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने चौथे टैग की ओर। तो ये देखिए, इसको भी मैं H2 हेडिंग में ही लिखूँगा, जो होने वाला है हमारा टाइम एंड डेट। याद रखिए, ये टैग यूज़ करने के बाद आपकी वेबसाइट को 2 ऑप्शन मिल जाएँगी। जो क्या होगा, एक ऑप्शन आपकी आउटपुट होगी और दूसरी क्या रीड करेगा, आपकी मशीन और आपकी वेबसाइट।
तो ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग बनाता हूँ और उसमें डेट टैग का यूज़ करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लाइन लिख रहा हूँ, द इवेंट इज़ ऑन टाइम। यहाँ पर मैं डेट, टाइम और डेट लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखी 25/8/10, तो यहाँ पर साइड में लिखिए अगस्त 10/2025। तो इस टैग में क्या होगा, आपकी वेबसाइट को तो शो होगी 25/8/10, लेकिन आपके यूज़र को, यूज़ करने वाले को शो होगी अगस्त 10/2025। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट को, एसईओ को पहचानने में अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आप क्या लिखना चाहते हो और क्या नहीं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें टैग की ओर। तो ये देखिए, ये टैग भी मैं H2 हेडिंग में ही लिखूँगा। तो जैसे मैंने H2 हेडिंग बना लिया और उसमें मैं इसका हेडिंग लिखता हूँ। ये होने वाला है हमारा सबसे बढ़िया टैग। इससे क्या होगा, आप अपनी प्रोग्रेस को ग्राफ की तरह शो कर सकते हो। यहाँ पर आप एक प्रोग्रेस बार बना सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी लाइन फिल होती दिखाई देगी। आपको आगे कोड लिख कर दिखाता हूँ और आउटपुट शो होगी, तभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने पैराग्राफ में प्रोग्रेस लिखकर और उसमें प्रोग्रेस टैग यूज़ किया, यहाँ पर आपको एक लाइन हिलनी दिख रही है। जैसे ही मैं इस वैल्यू को 50 लिखूंगा, देखिए ये लाइन पूरी तरीके से फिल हो चुकी है। क्योंकि अभी इस लाइन को मैक्सिमम इसकी लिमिट नहीं पता, इसलिए 50 ही इसकी मैक्सिमम लिमिट है। अब यहाँ पर मैक्स लिमिट मैं यहाँ पर 100 कर देता हूँ। तो ये देखिए, अब ये लाइन आधी दिख रही है। आप इस वैल्यू को चेंज कर कर भी देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसे अपनी वेबसाइट में यूज़ कर कर आप अपनी वेबसाइट को और बढ़िया बना सकते हैं अपने प्रोग्रेस डाटा को शो करने के लिए। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने 6वें टैग की ओर, जो यहाँ पर मैं फिर से H2 हेडिंग में ही लिखूँगा, क्योंकि ये भी हमारा एक सब हेडिंग ही है। इससे क्या होगा, आपको कीबोर्ड की आउटपुट शो करने के लिए यूज़ करना है। अगर आप ये सिंपल लिखते हैं तो अभी आपकी वेबसाइट उतना ही वर्क करेगी, लेकिन ये यूज़ करने के बाद अपने यूज़र को बहुत बढ़िया इंटरफेस और एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट में अलग दिखेगा कि आप कुछ अलग शो करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रेस और उसके बाद कीबोर्ड टैग में लिखूँगा कंट्रोल और प्लस, जिससे क्या होगा, आपको शो करेगा कंट्रोल प्लस ही आपको अलग टेक्स्ट में शो करेगा, जो क्या होने वाला है, आपको अलग तरीके से शो, जिससे क्या होगा, आपके यूज़र को पता चल जाएगा कि आप कुछ अलग समझाना चाहते हो। लेकिन जैसे मैं सिंपल पैराग्राफ टैग में लिखूँगा और ये सिंपल टेक्स्ट की तरह ही दिखाई देगा। तो आप सिंपल लिखने की बजाय कुछ इस तरीके से आप इस टैग को यूज़ कर कर अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली भी होगी और आपकी वेबसाइट को पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं अपना लास्ट और 7वां टैग आप यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, जो होगा डिफ़ाइन करने के लिए। जब हम अपनी वेबसाइट में कोई भी टर्म को डिफ़ाइन करेंगे, तो आपको इस टैग की यूज़ करना होगा, जिससे आपके वेबसाइट को पता चलेगा कौन सा पैराग्राफ है, कौन सा यहाँ पर डेफिनेशन है और कौन सा बाकी कंटेंट। यहाँ पर डेफिनेशन टैग में आप टाइटल में लिखेंगे उसका डेफिनेशन हेडिंग, जैसे मैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट लिखा हूँगा, और उसकी यहाँ पर फुल फॉर्म CSS, जिसे क्या करना है, CSS पर होवर करने के बाद आपको इसकी फुल फॉर्म शो होगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ CSS इज यूज टू स्टाइल HTML। जैसे मैं यहाँ पर CSS पर दबाऊँगा और यहाँ पर माउस लेकर जाऊँगा, यहाँ पर मुझे उसकी फुल फॉर्म शो हो जाएगी। तो ये देखिए, पहले मुझे स्क्रीन को अच्छे तरीके से डिवाइड कर दो जहाँ पर आपको विजिबल हो। तो ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ, आपको फुल फॉर्म शो हो जाएगी। तो इस टैग को आप डेफिनेशन टैग के लिए यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी वेबसाइट को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखना चाहते हो। इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से रैंकिंग करेगी, पता चलेगा कौन सा सही हेडिंग है, कौन सा यहाँ पर सब हेडिंग है और कौन सा कंटेंट। ये देखिए, आप ओवरव्यू देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का। हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे तरीके से दिख रही है। यहाँ पर मैंने हेडिंग में और उसके यहाँ पर जो भी हमारा टैग वर्क कर रहा है वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि प्रोग्रेस में आपको कुछ ऐसे तरीके से दिखाई देगा।
और उसके बाद कीबोर्ड में कुछ ऐसे टाइम और टैग्स में कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो इस वीडियो में भी बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे सजेशन दीजिए इस वीडियो को और बढ़िया बनाने के लिए। आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।